पूछ, अभी नहीं, वो खाना खा के रिचार्ज हो रहे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी ठीक है। या पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? अगर कोई आया इंडिविजुअल बात करो ना, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बीजेपी और उसको आरएसएस को क्यों गाली दे रहे हैं भाई? बीजेपी को सपोर्ट ही करता हूँ, बट जितनी वीडियोस बाहर आई जो कि बिल्कुल गलत थी, जो नहीं होना चाहिए था। ये एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, इसमें जितना भी जो चीज़ लाठीचार्ज हुआ और स्टूडेंट्स ने नहीं किया, जितने भी कुछ लोग आए वो उनके प्लांटेड होते हैं सबकी। पुलिस अगर हमें मारेगी तो हम उनको भी मारेंगे। आपके लिए मेन मुद्दा क्या है, नीट पेपर लीक का या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? अब मेरा सवाल दोनों पार्टीज के लीडर से है, चाहे वो सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके है, सौरभ दास है, या फिर प्रशासन। जो कल बच्चे ब्रूटल इंजर हुए हैं और जो मर गए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? समाधान ना उनके होने से हो रहा है, ना बीजेपी के होने से हो रहा है, मर सिर्फ आम जनता रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर मरना क्यों है? उनको मारो ना क्यों? रात के 2:30 बज चुके हैं, यानी 2:30 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ है, युवाओं के अंदर से जोश कहीं भी कम नहीं दिख रहा है। जितना भीड़ जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ वापस आती दिख रही है। और रात के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, 10 मिनट पहले ही जो अभिजीत दीपके हैं वो अभी मंच पे थे, अपने लोगों को संबोधित किया, अपनी बातें रखी, कल के बारे में बात की कि अगर इन केस ऐसा सिचुएशन आता है कि पुलिस फिर से वैसा कुछ स्टेप लेती है तो उसके लिए तैयार रहे, क्या उनके साथ देंगे। तो सेम जोश के साथ वापस से देखने को मिला कि यहाँ के जो युवा हैं, खासकर युवा वर्ग ही नहीं, बुजुर्ग भी हैं, हर वर्ग के लोग फिलहाल मुझे दिखे और हर जाति धर्म से लोग दिखे, पर्टिकुलर किसी एक समुदाय से नहीं। सब जोश के साथ हुंकार भरे कि हाँ, हम उनके साथ हैं। उसके बावजूद एक और चीज़ खास देखने को मिला कि यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है, भर भर के बांटा जा रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट करके दिया जा रहा है, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग थे वो डिनाई कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको पता है कि ज़रूरतमंद रहेंगे, उनका काम आ जाएगा। थैंक यू भैया। ये देखिए, ये भी एक खास चीज़ है, पानी भी, ये एक पानी का बोतल जो हमको मिला है, समोसे बांटे। खाने के मामले में और एक खास बात बता रहा हूँ, समोसे, पाव भाजी, चाप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के आइटम मिल रही हैं। पानी बोतल्स भी अच्छे मतलब लोग बांट रहे हैं। मतलब यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, हर चीज़ का लोगों को किसी तरीके का परेशानी ना हो उसका पूरा का पूरा ख्याल रख रहे हैं। एग्जाम्पल मेरे सामने भी बोतल ला के ये लोग पकड़ा दिए हैं। और शिक्षा की क्रांति में ये बहुत अहम मुद्दा है और अहम स्टेप है कि इसकी ज़रूरत है। और ख़ासकर जब यहाँ की युवा एकजुट होके यहाँ प्रदर्शन कर रहा है और एक जनसैलाब लाने की कोशिश कर रहा है। कल जो हालात हुए, इस पे कई बार ये सवाल उठाया कि क्या अभी भी डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। लेकिन अभी की जो हालात देखने को मिल रहा है, अभी देखिए पुलिस महकमा किस तरीके से आगे आ रहा है, वहाँ पुलिस पूरा रेडी है और मे भी माहौल कुछ भी हो सकता है। और अभी रात को 2:30 बजे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। क्या लग रहा है भैया? ये लोग फिर से डंडों का शिकार बनेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। मैं आज इस प्रोटेस्ट में पहली बार आया हूँ। मैं खुद दिल्ली एनसीआर से हूँ। आई एम ऑल्सो एजुकेटर, बट इनका 30 दिन का नारा था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, कल जो सरकार ने जो इनकी नियति में पानी फेरा, पानी नहीं लाठियाँ फेरी है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उससे मुझे नहीं लगता है लातों के भूत बातों से मानेंगे। पर ये लोग अभी भी गांधी पाथ पे चल रहे हैं। बट अब मेरा सवाल दोनों पार्टीज के लीडर से है, चाहे वो सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके है, सौरभ दास है, या फिर प्रशासन है। जो कल बच्चे ब्रूटल इंजर हुए हैं और जो मर गए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि उन लीडर्स को भी सपोर्ट करने आम जनता और दूसरे शहर के और गांव के बच्चे इनको सपोर्ट करने ही आए थे। किसी के हाथ में कोई हथियार, कोई प्री रेडी नहीं था कि अगर इन्होंने अटैक किया तो हम अपने सेल्फ डिफेंस में इनके ऊपर भी अटैक कर देंगे। और बच्चों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कल इतना पिटने के बाद, लहूलुहान होने के बाद भी वो इन लोगों को अप्रिशिएट प्लस सरकाज़म दोनों कर रहे थे। अप्रिशिएट इन अ वे कि उनको पता है इन लोगों ने उनके साथ दिन में बहुत अत्याचार किया है, मारा है, खून खराबा किया है, फिर भी उनको चाय पानी खाना दे रहे हैं,
पूछ रहे हैं अगर उनको मेडिकल कोई हेल्प चाहिए, लेकिन वहीं पे वो बच्चों के साथ गोलीबारी सब कुछ कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट इंडिया का पहला तो है नहीं, स्टिल इसके अलावा 6 प्रोटेस्ट और ऑन गोइंग है। समाधान निकला कहाँ? क्योंकि वो सारे प्रोटेस्ट इसी सरकार के होते हुए हो रहे हैं और आने वाले समय पे शायद और नए मुद्दे निकल जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट आप करते थक जाओगे, समाधान नहीं निकलेगा। इसमें अपोजिशन पार्टी आके कुछ भी अपना एजेंडा नैरेटिव सेट करेगी कन्वीनियंटली, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी है, आप है या XYZ है। समाधान ना उनके होने से हो रहा है, ना बीजेपी के होने से हो रहा है, मर सिर्फ आम जनता रही है। लीडर किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो न्यू कमर लीडर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, ठीक है, मर हमेशा जनता रही है। अब जो कल बच्चे मरे हैं, मुझे लगता है जितनी जवाबदेही सरकार और पुलिस वाले हैं, उतनी ही जवाबदेही अभिजीत दीपके एंड सौरभ दास भी हैं। उनको मेडिकल फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनसेशन कराएंगे, लीगली हेल्प कराएंगे, लेकिन जिस घर का चिराग बुझा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, बच्चे ही मरे हैं, इन दी एंड इस देश का यूथ मरा है, उसका भरपाई कौन करेगा? दुनिया का कोई पैसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके उनको कॉम्पनसेट करते भी हैं, क्या आप ये कोरे कागज में लिख के दे सकते हो कि वो बच्चा फ्यूचर में सिर्फ इतना ही फिगर कमा के मर जाता? पूरी खैर ये सारी सवाल कहीं ना कहीं एक तरीके से बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सरकार को ही खेल रही है। नहीं, सरकार के साथ, क्योंकि मुझे जैसे कि मैंने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दीज लाइक सरकार एक्चुअल डिजर्व नेपाल के जैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर इन्होंने 30 दिन में बात मानी होती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान की ऑडेसिटी इतनी नहीं होती कि वो लल्लन टॉप के पेज में जाके बोले कि ये जितने भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे ऑल आर टेररिस्ट। वो उनके पेज पे वीडियो है बकायदा, और जो लल्लन टॉप का सोशल मीडिया हैंडलर है, उन्होंने CJP का टैगलाइन दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो उनको टेररिस्ट भी बोल रहा है, पहले कॉकरोच भी बोल रहा है। तो मेरा सवाल अब यहाँ की सरकार से ये भी है, अगर इंडिया का यूथ टेररिस्ट है तो आपने उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, DL, डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट ये सब कैसे बनवा दिए? क्योंकि किसी भी आतंकवादी का कोई पहचान पत्र नहीं होता। दूसरी बात, आप उनके जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं 100% बोल सकता हूँ सारे नीट बैकग्राउंड के नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं या तो उनकी फैमिली में कोई नीट कर रहा है या प्रिपेयर करने का सोचा है, या मे बी दिस इज कहीं ना कहीं भविष्य की बात है, भविष्य की बात है, यूथ की बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल नीट सिस्टम। यहाँ कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो यूथ की बात है, भविष्य की बात है। और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक इंडिया में लोगों में यूनिटी नहीं होगी, जात पात को साइड रख के, या कौन कहाँ से है, कौन सी सरकार है, किसके सपोर्ट में, उसको साइड रख के, धर्म जात को साइड रख के, जब तक यूनिटी नहीं रखेंगे ना, कल जितने मरे शायद आने वाले टाइम पे उससे दुगना मरेंगे। लेकिन उसके लिए युवा तैयार है यहाँ पे। पर मरना क्यों है? उनको मारो ना। क्योंकि आप देखो, ये जितने भी वर्दी में लोग घूम रहे हैं या जो कल बिना वर्दी के भी यहाँ आए थे, मैं अगर कल उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होता, शायद रिटेलिएशन में मेरा भी हाथ उन पे उठता। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनको मार ही देता, पर शायद कुछ तो करता अपने सेल्फ डिफेंस में। देयर इज अ लॉ अवेलेबल जो सेल्फ डिफेंस में यहाँ के बच्चे ग्रुप में होके कर सकते थे। वीडियो मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों के हाथ में मेल पुलिस कांस्टेबल ब्रेस्ट पे हाथ लग रहा है, मे भी भीड़ के उसमें जल्दीबाजी में या इंटेंशनली, हम ये बोल नहीं सकते। कुछ वीडियोस ऐसे देखने को मिले जो ऐसा आशा करता है कि जान के कर। एक लड़की बैरिकेड के पास से जा रही है, उसके बैक में एक्चुअल पोक कर रहा है अपना स्टिक को। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इफ दीज पीपल आर नौजवान ऑफ इंडिया, व्हाट द फक दे आर डूइंग विद यूथ। मार क्यों रहे हैं? और वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो यूथ नहीं हो गया, टेररिस्ट नहीं हो गया, दे आर जस्ट सेक्स ऑब्जेक्ट। बस लड़की है लड़का है, बस पोक कर दो पीछे, क्यों भाई? और ये जितने भी वर्दी में या नॉन वर्दी में लोग खड़े हैं, कल जो मर्दानगी साबित करने में आए थे, इनकी असली मर्दानगी भी औरत के वजूद से ही शुरू होती है, औरत के वजूद के साथ ही खत्म होती है, क्योंकि उनको गालियां भी औरत के नाम की ही भी निकालनी है मर्दानगी साबित करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर वो हर औरत को एक ऑब्जेक्टिफाई कर देते, चाहे वो मुद्दा किसी भी वजह का हो, उसमें तेरी माँ की, तेरी बहन की सारे अंग प्रदर्शन को वो गिनवा देते हैं, क्या वो उनके माँ बहन के पास नहीं है? क्या वो टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेबीज हैं? क्या वो उस तरीके से नहीं निकले जो बाकी दुनिया एक्चुअली लाइफ साइकिल में जी रही है और जैसे आ रही है, जीवन में आ रहे हैं, मर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है। और दूसरी बात, यहाँ का जो हमारा सरकार है, वो जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल यहाँ पे करके फिर इंटरनेशनल ट्रिप में भाग जाते हैं हमारे टैक्स पेइंग अमाउंट के साथ, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है।
अब आप ये देखिए कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे तो मेरा पहला सवाल एक तो ये है कि आपने अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजा हुआ है। इंडिया में एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट या सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पे आप अपने बच्चों को सक्षम करवा के, मतलब पढ़ा लिखा के उनका जीवन यहीं पे संवार सके। आपको क्यों दूसरे देश विदेश में भागना पड़ रहा है? बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं, हालांकि और भी यहाँ यूथ है। अच्छा एक बात बताइए, कल के जो हालात के बाद, कल जैसा सिनेरियो हुआ उसके बाद क्या वापस से वैसे सीन फेस करने के लिए तैयार है? हाँ, लाइक यूथ को कभी ऐसे चैलेंज नहीं हुआ। लाइक अगर एक वही होता है, एक कंसर्न चाहिए होता है, राइट। एक पब्लिक कॉज ही होता है। अभी तक क्या था कि हिंदू मुस्लिम सब सोचते थे यार मेरा धर्म हिंदू है तो मैं सिर्फ मेरे लिए ठीक है, मुस्लिम है तो वो अपना देखेंगे, है ना। पर ये जो शिक्षा का मुद्दा है, जो एजुकेशन, जो एक वेव आई है, जो यूथ को एक रीज़न चाहिए था बेसिकली कि अभी तक साथ में एक साथ यूनाइट होने का, तो वो एजुकेशन ने। और बेसिकली इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम लाइक जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब हमको कॉकरोच बोला, राइट। लाइक मैं खुद जॉब करता हूँ, लाइक मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, बट आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं। अगर आप किसी को बोलो कि वो ऑलरेडी उसके पास जॉब नहीं है, वो सोचता है कि अपने घर वालों का पैसा वो नहीं यूज़ कर पा रहा है सही से, उनको कर्जे में डाल रहा है ना, तो वो एक अपने ऊपर एक बोझा लेके चल रहा है हर दिन। तो अगर आप उनको फिर वो बोलो कि आप कॉकरोच हो, तो ये सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट ही नहीं होता जब इतने बड़े ओहदे का बंदा, जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर ऐसी बातें बोल रहा है और खुले मंच पे बाहर जाके बोल रहा है, तो ये दर्शाता है कि हमारे देश की लाइक कितनी स्थिति खराब हो चुकी है और कितना लाइक यूथ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। यूथ सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है इनका, लाइक इनको ये समझना पड़ेगा कि यूथ फ्यूचर है इंडिया का। तो आप जितना फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको इंडिया लाइक आगे ग्रो करेगा। अच्छा, आपके लिए मेन मुद्दा क्या है, नीट पेपर लीक का या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? मेरे लिए मेन मुद्दा ये है कि हमको एक रीज़न चाहिए था बेसिकली, है ना, कि ये जो गवर्नमेंट अभी तक जो भी चीज़ें करते आ रही है, लाइक मैं बच्चों से रिलेट कर सकता हूँ, मैं उनकी एज का नहीं, बट मैं रिलेट कर सकता हूँ, राइट। बट बात ये कि जो अभी तक जो सरकार कंटिन्यूस करते आ रही थी, लाइक एक तरीके का डिक्टेटरशिप हो रहा था कि सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, बट कोई कुछ नहीं कर सकता। नितिन गडकरी जाके खुले में बोलता है कि जिसको जो करना है कर लो, महंगा पेट्रोल खरीद लो। तो इनका ये सॉल्यूशन है कि बेसिकली पब्लिक सफ़र करे, बट ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक जो रीज़न चाहिए था पूरे देश को यूनाइट होने का, वो ये नीट की वजह से मिल गया है। तो अब जो ये बाकी के जो सारे इश्यूज़ है, करप्शन है, जो ये अपने जो धांधलीबाजी चल रही थी रेलवेज में जो चल रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे उठ के सब आएंगे। तो ये बेसिकली एक मुद्दा जो चाहिए था ना कि लाइक अब हर देश के कोने कोने में सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देश के कोने कोने में से लोग अपने आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे वो कांग्रेस का सपोर्टर हो। बट अब जो ये मुद्दा है कि अब देश के यूथ को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कि वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं यार ये ना ये फॉरेन फंडिंग वाले हैं। नहीं है फॉरेन फंडिंग वाले, ये हमारे बच्चे हैं। एक तरफ सामने उस साइड देखिएगा तो पुलिस दिख रही है, और इस साइड जो है वॉलंटियर्स दिख रहे हैं। घेराबंदी करके रखे हैं कि इधर के लोग उधर नहीं जाएंगे, और उधर से कुछ भी मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट ना हो जिससे अफरा तफरी का माहौल बने, या फिर ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाए जहां गलत डिसीजन लेने पे लोग मजबूर हैं। ऐसा जान के कुछ। अच्छा, एक सवाल आप बताइए, आप पुलिस वाले से चाय पानी पूछ रही हैं या नहीं? हमसे तो पानी के लिए पूछ ली, खाने के लिए हवा के लिए तो पूछा था मैंने, नहीं कि हवा दे दूं सर आपको, चाय पानी तो मैंने नहीं पूछा इनसे। नहीं पूछा? हाँ। मुझसे भी पूछ लीजिए। पूछा अभी नहीं, वो खाना खा के रिचार्ज हो रहे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अभी ठीक है। उनको तो सरकार पूछ रही है हर तरीके से सर, लंच में भी चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है कहाँ से आए, पूरे उत्तर प्रदेश से हर कोने कोने से आए, उनको कौन पूछेगा? हाँ, ये तो हमारे सेवा, हमसे टैक्स लेते हैं ना सर, इनको सैलरी हम लोगों से जरिए मिलती है, तो इनको हम लोग को पूछना चाहिए। लेकिन ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं इनको पूछने वाले? सरकार का पूछे तो इनको। अच्छा, कल का जो सीन जो क्रिएट हुआ है, कुछ बोल रहे हैं भैया? हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखो, बाकी तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है जो है पब्लिक आई है उन्होंने मोदी को वोट नहीं दी होगी, सबने दी है। कोई आदमी जो कैपेबल नहीं है या नहीं मैनेज कर पा रहा, आज के जमाने में कैमरा कंप्यूटर इतना एडवांस है, अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है, एक्शन लेना बनता है। लेकिन ये जो माइक जा रहा है ना, मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, भाई आंदोलन खराब हो रहा है ऐसे। या पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? अगर कोई आया इंडिविजुअल बात करो ना, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, माइक पकड़ेंगे मैं उस पार्टी का हूँ, उसमें स्टूडेंट की तो गलती नहीं है ना सर। मेरी बात सुनो ना, आप अलाउ क्यों कर रहे हो?
आंदोलन तो स्टूडेंट का है ना। जो पार्टी पिट चुकी, जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो आके अपना नया नाम चमका रही है, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ। भाई जो भी आदमी इसको मैनेज कर रहा है उसे बोले भाई ये पार्टी वार्टी माफ करो, आराम से बात, इसको पॉलिटिकल रूप नहीं देना। आपने बिल्कुल सही जगह पकड़ी है, उस पे यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट, बट डू नॉट चेंज द इंटेंशन। सुनिए भैया, बात सही है, लेकिन बात यह है कि एक सेकंड, बात सही है, लेकिन इनका कहना है कि ओपन टू ऑल है, यानी कि कोई भी पार्टी इसमें हिस्सा ले तो सकती है। फिर ये बीजेपी और उसको आरएसएस को क्यों गाली दे रहे हैं भाई? ऐसा तो हो सकता है ना, कोई प्रवक्ता वहां का रहा हो, अब कुछ कहना चाहता हो, फिर ये क्या बात हुई ओपन टू ऑल? पता है दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत इंटेंशन में आती है। देखो अब से 10-12 साल पहले केजरीवाल के लिए फ्री थी पब्लिक, ऐसे ही परेशान होती हुई, हाँ या ना? क्या हुआ? रिजल्ट बता दो आप। किसी को पूछा? वही आज भी बिल्कुल एकदम एक होलिया तो बन गया नेता वाला, पर क्या हुआ? रिजल्ट नहीं सही आया। देखो इंटेंशन जब तक ठीक नहीं होगा ना, आप ओपन टू ऑल है तो लेट इट बी ओपन टू ऑल, डोंट यूज एनी पार्टी नेम एट ऑल। नंबर 2 बात, देखो आप एक कचरा गंदगी खाना खिलाने के लिए तो हम खड़े हैं, डर ये नहीं है कि थोड़ा सा, ये भी तो हमारी धरोहर है। किसकी है? पेड़ पौधे आप देखो बचा है कुछ? सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए, कुछ बचा है? मतलब ये है कि गाली बकेंगे और ऐसे करेंगे तो धरने चल जाएंगे। मतलब देखो पहले पब्लिक को ठीक होना पड़ेगा, और किसी पार्टी वार्टी का सपोर्ट। अभी एक बंदा मिला कैमरामैन, कह रहे जी चंद्रशेखर जी उसमें बैठे हैं, आप क्या कहते हो? अरे भाई तुम चंद्रशेखर के यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो बहुत सांसद बैठे हैं, क्या मतलब है? यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता का नाम ना होके अपने मुद्दे पे अगर लगे रहेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा, वरना फेल हो जाएगा। आप इसके सपोर्ट में है या नहीं? ये मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ भाई, सिस्टम सुधारना कौन नहीं चाहता, बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। अब अंधा सपोर्ट तो फिर कहते हैं अंधभक्त है भाई। देखो सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो रास्ता सही है। अब एक बात बताओ, कोई पार्टी का नेता यहाँ पे बोलेगा, उसका क्या मतलब है? उन्हें तो मुद्दा मिल गया ना भाई। सपोर्ट में हूँ, एजुकेशन स्टूडेंट हमें सुधारना है, लाठीचार्ज क्यों हुई, लेट्स फोकस टू द पॉइंट, दैट्स इट। फालतू इधर उधर की बात करो ही मत। तो आंदोलन बहुत अच्छा चलेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे लूज पॉइंट देते रहोगे तो फिर क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही। हालांकि और भी यहाँ लोग हैं इनसे। अच्छा ये बता दीजिए, आप कल थे प्रोटेस्ट के टाइम? जी कल नहीं, मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं। अच्छा आप क्या सोच रख के यहाँ आए हैं ये बता दीजिए। एक्चुअली जो भी हमने कल प्रोटेस्ट के टाइम पे देखा, जो भी वीडियोस बाहर आई, तो उस चीज़ को देखा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीजेपी को सपोर्ट ही करता हूँ, बट जो इतनी वीडियोस बाहर आई जो कि बिल्कुल गलत थी, जो नहीं होना चाहिए था। ये एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, इसमें जितना भी जो चीज़ लाठीचार्ज हुआ, और स्टूडेंट्स ने नहीं किया, जितने भी कुछ लोग आए वो उनके प्लांटेड होते हैं, सबको पता है पॉलिटिक्स किस हिसाब से चलती है, तो वो उस हिसाब से भड़का, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ थी। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को ये हक नहीं बनता कि वो ये सब करे। देश सबसे पहले स्टूडेंट्स का है, अगर स्टूडेंट्स होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, अगर युवा ही नहीं होगा तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही। आप भी बीजेपी को ही वोट दिए थे क्या? नहीं जी, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में न्यूट्रल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, बट मेरा मानना क्या है कि देखो इस प्रोटेस्ट को बहुत बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, हर तरफ से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, और कई सारे लोग ब्रेन वॉश हो भी जा रहे हैं। मैं अभी यहाँ 1-2 लोगों से मिला जो कह रहे थे कि पुलिस अगर हमें मारेगी तो हम उनको भी मारेंगे। पुलिस को मारने की बात तो हमने उनसे बोला देखो लोग ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे बदनाम करा जाए, अगर आप वही हरकतें करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आज जैसे लाठीचार्ज हुई, 2 बार 3 बार और होगी, लोग फिर आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका जो सोच होगी यहाँ आने की वो मैच नहीं हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो जो फंडामेंटल्स थे यहाँ के, हमें वही पकड़ के रखने चाहिए, मेरे हिसाब से वही बेटर रहेगा। और वायलेंट को बिल्कुल नो कहना चाहिए। थोड़ा बहुत होता है उनके साइड से, 2 दिन बाद समझ जाएंगे, 3 दिन बाद समझ जाएंगे। गांधी जी बोल के गए, एक मारोगे दूसरा आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अभी हमें वही करने की जरूरत है। एक चीज और, ये यहाँ जितने भी लोग अपना भाषण देने आते हैं, अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी का पहचान ना करके एक मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जो कि मैं अभी जितनी देर बैठ के आया, उसमें से लगभग 60% मुझे लगा वो अपनी पार्टी का या अपने किसी समुदाय का वो कर रहे हैं पहचान, ना कि एक मुद्दे पे बात करते हुए। जितना अब तक मैंने पूरा प्रोटेस्ट को देखा, एजुकेशन पे लगभग 20% बात हो रही है, जो कि मेन मुद्दा है, उस पर बात हो ही नहीं रही है। तो उस चीज को यहाँ सुधारना चाहिए। थोड़ा कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाया, थोड़ा लीडरशिप बेटर करें, देन इस प्रोटेस्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छी चीज है, रिजल्ट मिलेगा इसका। काफी सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, पॉइंट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। वो 4 की ऐसा ही चलता रहे सारी चीजें, है ना, जिससे बेटर जो भी हम चाह रहे वो हो, है ना। बीच बीच में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से जितने भी पुलिस महकमे में लोग हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर एक बार आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद से इधर से शोर शराबा करके युवा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे काफी मजेदार चीजें देखने को मिल रही है। एक दूसरे को डराने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ज्यादा कर रही है, युवा थोड़े कम कर रहे हैं। युवा जो है वो भी अपनी सारी चीजों को समझ रहे हैं, अपनी कमजोरियों को समझ रहे हैं, अपनी मजबूती कहाँ पेश करना है वो भी समझ रहे हैं। उसके समझने के बाद ही अपना एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ का जो यूथ है अपना, मतलब मेरे को ये चीज देखने को मिल गया कि किस तरीके से बैरिकेड किया हुआ है, हाथ बांध के चारों तरफ खड़े होके, कि कोई भी एक गलती इनके साइड से ना हो।
मेरे को जितना देख के लगा उसका पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये थी ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। इसी के साथ अब बने रहे हमारे साथ, अगला अपडेट तो देते ही रहेंगे।